हम आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा क्रम चल रहा है, हमारे बीच में यहाँ पे श्रीमती सविता जी शास्त्री जी हैं और उन्होंने शास्त्रत्व किया है और निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ विद्वान के तौर पे अपने आप को स्थापित किया है। मैं निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि वे आए और अपना आलेख वाचन यहाँ पर करें। श्रीमती सविता जी शास्त्री जी, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। समय का जरूर ध्यान रखें, यह निवेदन जरूर स्वीकार करें प्लीज। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् मध्यस्थिभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देव। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। भारतवर्षीय दिगंबर जैन आगम मार्गी विद्वत संघ के तत्वाधान में त्रिदिवसीय पंच वर्चुअल गोष्ठी का आज दूसरा दिन है, जिसमें मैं सविता शास्त्री पद्म पुराण वर्णित महामारी एवं उनके उपचार के बारे में दो शब्द बोल रही हूँ। आज विश्व में कोविड-19 महामारी नवंबर 2019 से चल रही है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ही इसकी दवा है। संपूर्ण भारत 22 मार्च से आवागमन के साधन बंद कर दिए गए थे। सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहना पड़ा, जिससे महामारी पर थोड़ी रोकथाम हुई थी, लेकिन आवागमन के साधन चलना शुरू किया, जिससे महामारी ने पुनः पैर फैला लिए। पुनः 9 अप्रैल 2019 से आवागमन के 2021 से आवागमन के अधिकतर साधन बंद हो गए। इस कोरोना का निदान सिर्फ एकांत ही है, जिसे जैन धर्म में साधना कहा गया है। तब त्याग ही दवा है। पद्म पुराण में आचार्य 3 भाग में 123 पर्व हैं। उसमें उल्लेख है 64वां पर्व में सूत्र नंबर 41-42 में स्पष्ट उल्लेख है कि कर्ता रोग सहस्त्राणाम वायुरत्यंत दुस्सह पृष्ठो वारणा तेन मार्व संभेद कोविदः मयैवं सततं पुष्टो मामयि तदुत्कं तुकतः एयाश्चर्मिदं शीघ्रं कृतं रोग विनाशनम। हजारों रोगों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत दुस्सह एवं मर्मघात करने में निपुण दूषित वायु ही उस जल से नष्ट हो गई। मैंने राजा द्रोणमेघ से बार बार पूछा कि हे माम, यह जल कहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसने शीघ्र ही रोगों को नष्ट करने वाला यह आश्चर्य उत्पन्न किया है। 90वां पर्व में 21-22वां सूत्र में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि इति ध्यात्वा महारौद्रः क्रोध संभार चोदिता उत्सर्ग समारेभे कर्तुं लोकस्य दुस्सहम् विकृत सुमहारो हारोगाम लोकम दग्धुम समुद्धता क्षयदान इवोदारम कच्छम कारुण्य वाजिता। इस प्रकार विचार कर रौद्र परिणामों के धारक धर्मेंद्र ने क्रोध के भार से प्रेरित हो लोगों पर दुस्सह उत्सर्ग करना प्रारंभ किया। जिस प्रकार प्रलय काल का दावानल विशाल वन को जलाने के लिए
उद्धत होता है, उसी प्रकार वह निर्दय चर्मेंद्र अनेक महारोग फैलाकर लोगों को जलाने के लिए उद्धत हुआ। जनता मथुरा में महामारी से बचने के लिए स्थान छोड़ अयोध्या चले गए और महामारी के रोग का उपचार हो गया। जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति मारी गई, तब लक्ष्मण मूर्छा को प्राप्त हो गए। राम लक्ष्मण की मूर्छा देखकर व्याकुल होते हैं और विलाप करने लगते हैं। तब जामुना धीरज बताते हुए कहते हैं कि हे देव, यह दिव्यास्त्र से मूर्छित हुए हैं, यह ठीक हो जाएंगे, आप धीरज रखें। तथा लोग लक्ष्मण को होश में लाने का उपाय करने लगे। वही युद्ध भूमि में साफ साफ करके तंबू डाल दिए और 7 कटक दरवाजों पर 7 वीर पहरा देने लगे। तभी डेरों के द्वार पर आकाश मार्ग से एक सुंदर कुमार आता है और भामंडल से राम जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट करता है। वह भामंडल से कहता है कि मैं लक्ष्मण को जीवित करने का उपाय भी जानता हूँ। यह जान सुनकर सभी लोग प्रसन्न होकर राजकुमार को राम के पास ले जाते हैं। उस युवक ने राम को नमस्कार कर कहा, मैं देवगति नगर के राजा शशि मंडल और सुप्रभा रानी का पुत्र चंद्रप्रतिम विद्याधर हूँ। एक दिन मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, तभी मुझे बेलाध्यक्ष के पुत्र सहस्त्रविजय ने चंडरवर शक्ति मारी, जिससे मूर्छित होकर मैं भरत के अयोध्या के उद्यान में महेंद्र उद्यान में गिरा और मुझे भरत ने देख लिया। तब भरत ने शक्ति वक्ष स्थल पर शक्ति लगी देख जल के छींटे दिए तो शक्ति निकल गई। तब राम ने कहा, क्या तुम उस जल के बारे में जानते हो? तो चंद्रप्रतिम ने बोला कि मुझे राजा भरत ने बताया है कि सारा देश तरह तरह के रोगों से पीड़ित था, किसी भी इलाज से ठीक नहीं हुआ। तब राजा द्रोण में अपनी प्रजा सहित निरोग था। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप राजा द्रोण में ने सुगंधित जल मंगाया, जिससे 10 दिशाएं सुगंधित हो गई। सब रोग जाते रहे, प्रजा निरोगी हो गई। पूछने पर राजा द्रोण ने बताया कि मेरी पुत्री विशल्या जब गर्भ में आई तो माता के जो असाध्य रोग थे वो सभी ठीक हो गए, आदि व्याधि सब चली गई। वह जल उसके स्नान का है, जो कि अत्यंत गुणवान है। यह वचन सुनकर भरत आश्चर्यचकित हुए तथा 4 ज्ञान के धारी मुनिराज से विशल्या का चरित्र पूछा। तब महावात्सल्य धारक मुनिराज ने बताया कि महाविदेह क्षेत्र में पुंडरीक देश में त्रिभुजानंद नगर में चक्रधर चक्रवर्ती राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम अनंगसरा था। प्रतिष्ठितपुर के राजा पुनर्वसु विद्याधर की दृष्टि अनंगसरा पर पड़ी। उसे देखकर वह मोहित हो गया और अनंगसरा को बलपूर्वक विमान में बैठाकर ले गया। सूचना मिलते ही चक्रवर्ती ने अपने सेनापतियों को छुड़ाने के लिए भेजा। उन्होंने युद्ध करके पुनर्वसु का विमान तोड़ दिया। तब उसने व्याकुल होकर पर्ण लघु विद्या सहित उस कन्या को भयानक अटीर में छोड़ दिया और स्वयं वहां से भाग निकला। इस प्रकार अनंगसरा ने अपने संसार वैराग को संसार की विचित्रता से वन में भटक रही थी और असारता को जानकर वह तप करने लगी। लगभग 300 वर्ष तक उसने तप किया। फिर
आभास हुआ कि मेरी विसल्या की आयु अनंगसरा की आयु 6 दिन की शेष रह गई है और छठे दिन उसको अजगर सर्प ने निगल लिया। जब पुनर्वसु विद्याधर वहां आया तो अनंगसरा को न पाकर उसने भी मुनिराज के पास दीक्षा ले ली और तप करके स्वर्ग गया। विसल्या भी जो तप करने के प्रभाव से अनंगसरा स्वर्ग पहुंची, वहां से यह है विसल्या मेरी पुत्री हुई है। और ये लक्ष्मण पुनर्वसु हुआ है। पुनर्वसु ने इसी का निदान किया था, इसलिए वह विसल्या के साथ लक्ष्मण का विवाह हुआ। तब हनुमान भामंडल और अंगद विसल्या को लेने के लिए जाते हैं और जो भरत विसल्या के लिए युद्ध का वर्णन, लक्ष्मण को शक्ति लगना आदि बताते हैं। तब भरत जी कहते हैं कि अपने दूत को भेजते हैं और विसल्या को जिस के लिए लाने को कहते हैं। वह द्रोण में के दूत क्रोधित हो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर केकई के सामने आने पर शांत हो जाते हैं और विसल्या को भेज देते हैं। हनुमान भामंडल और अंगद विसल्या को लेकर जैसे जैसे राम के कटक की ओर आते जाते हैं, त्यों त्यों लक्ष्मण के शरीर में साता होती है और वह शक्ति लक्ष्मण के शरीर से निकल जाती है। इस प्रकार तप के प्रभाव से ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि विसल्या के स्नान जल से असाध्य महामारियों का निदान होने लगा। ऐसा आचार्य रविशरण जी के द्वारा रचित पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। सभी साधर्मी बंधुओं को श्रद्धा से स्वाध्याय करना चाहिए और अनुभव करें कि जैन आगम में सभी रोगों का निदान है।